Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, according to Faraday law of electromagnetic induction, option A is electric field is produced by time varying magnetic flux. Option B is magnetic field is produced by the time varying electric flux. Option C is magnetic field is associated with a moving charge. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। The key concept of this question is our Faraday law of electromagnetic induction. The key concept of this question is our Faraday's law of electromagnetic induction is the key concept of this question. Faraday law of electromagnetic induction. This is the key concept of this question. Okay? अब देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं आपका Faraday law of electromagnetic induction होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जब भी आपका किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। किसी भी रीजन में अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और विद अगर आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होता है, आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी ऐसे रीजन पर रखते हैं जहां पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर क्या होगा, आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। और उस ईएमएफ इंड्यूस को हम कैसे लिखते हैं, देखिए, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी से लिखते हैं। यहाँ पर माइनस साइन आपका जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है या फिर जो आपका इंड्यूस करंट है, वो क्या करेगी, ऑलवेज अपोज करेगी उस कॉज का जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुए। यानी कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो आपका इंड्यूस करंट या फिर इंड्यूस ईएमएफ है, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जिसने इसको प्रोड्यूस किया उस कॉज का क्या करती है, अपोज करती है। और डिफाई बाई डी टी क्या टर्म देता है, डिफाई बाई डी टी यहाँ पर मैग्नीट्यूड देता है। जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपका डिफाई बाई डी टी के इक्वल होगा। तो हम इसको और आगे लिख सकते हैं माइनस डिवाइडेड ऑफ फाइव। फाइव क्या होता है आपका, फाइव को हम लिखते हैं बी डॉट ए वेक्टर, या फिर हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। फाइव क्या आपका फ्लक्स, फाइव क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बी वेक्टर ए वेक्टर और कॉस थीटा लिख सकते हैं। बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ओके, सो दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपकी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है कि देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर क्या होगा, कुछ आपका पोटेंशियल होगा। हम लिख सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस को ए स्मॉल ए को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं इसको ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं ई इज इक्वल टू आपका ईएमएफ इंड्यूस को यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर ई इंटू एल। इससे कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ आपका डेल्टा वी के आपका जो ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एल वेक्टर की टर्म पर ऐसे लिखते हैं। ओके, तो देखिए आपका जो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जनरेट हो रहा है। इस इक्वेशन से हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। आपको ऑप्शन ए में क्या गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। वो हम इस डेफिनेशन से बोल सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से यस, ये आपका क्या है, ट्रू है। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आपका इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ कहाँ पर इंड्यूस होता है, यानी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दैट मीन्स वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन बी में उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो दिस इज अवर रॉन्ग। ये क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में है मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग चार्ज। एसोसिएट होता है लेकिन ये स्टेटमेंट फैराडे लॉ का नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी इज नन ऑफ दिस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.